चंपारण पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। रेलवे ओवरब्रिज का किया लोकार्पण। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग की बैठक, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। देवघर पहुंचे कवि कुमार विश्वास, देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा बैद्यनाथ को बताया सर्वोच्च न्यायाधीश। सुपौल में एक शाम शहीदों के नाम पर कार्यक्रम, कलाकारों ने देशभक्ति गीतों पर दी प्रस्तुति। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में कैदी ने किया हंगामा, शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा, सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पहली बार रेल मार्ग में बिहार के चंपारण पहुंचे हैं रेल मंत्री। आपको बताते चले कि हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना से लोसिंगना थाना प्रभारी ने हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर इस वक्त की, पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोप में एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी को कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया था खारिज। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर आपको बताते चले कि हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोप में एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना से लोसिंगना थाना प्रभारी ने हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी को कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया था खारिज, और अब आज उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोप में एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। पहली बार रेल मार्ग से बिहार के चंपारण पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बगहा में लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार और जेडीयू विधायक रिंकू सिंह के साथ में एमएलसी भीष्म सहनी और साथ ही बीजेपी सदर विधायक राम सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का स्वागत किया है। वहीं बगहा रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन समेत रेल पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। रेल मंत्री बेतिया में नवनिर्मित रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण और 100 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करने बिहार दौरे पर हैं। खाली हम लोग हैं कि माननीय रेल मंत्री चाहते तो दूसरे ईयर से भी आ सकते थे, लेकिन शौकशाली बात इस माने में है कि बगहा के वाल्मीकि तपोभूमि नायनी के तट पर बसा हुआ यह चंपारण का धरती, उन्होंने इस रास्ते से जाते बेतिया आरबी का उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे जी ने अब आग्रह किए कि बगहा की जनता भी आपको इंतजार कर रही है, बगहा कार्यकर्ता लोगों को इच्छा है तो यहाँ आए तो फूलों को बारिश करके और बुक्के वगैरह देख के सम्मानित किया गया। और बड़े ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारी बातों को 2 मिनट के लगभग 1.5 मिनट के लगभग में बड़ी गौर से सुना। मैंने मांग किया उनसे सबसे पहले कि जो पूर्व में ट्रेनें यहाँ से चलती थी 2016, तो उस तरह सवारी ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाए, और जो मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट या फास्ट ट्रेन जो चलती है बगहा में नहीं रुकती है, उस ट्रेन का भी ठहराव दिया जाए यहाँ, चूंकि यह पुलिस जिला है और राजस्व जिला बहुत जल्द बनने वाला है, इसलिए यहाँ ठहराव बहुत जरूरी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षा विभाग की कोल्हान स्तरीय बैठक की है। ये बैठक बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में की गई। बैठक में शिक्षा सचिव के साथ साथ तीनों जिला के उपायुक्त सहित सभी शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने सभी अधिकारियों को वो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में कोताही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा
शिक्षा का विभाग की ओर से आयोजन किया गया था, जिस पर हमारी से राज्य के शिक्षा सचिव के साथ साथ कई निर्देशक भी पहुंचे थे और सभी जिला के, इन तीनों जिला के उपायुक्त भी सम्मिलित हुए थे और तीनों जिला के डीओ, डीएससी और सभी उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। और हम लोग पूरा कोल्हान प्रमंडल तीनों जिला का हम लोग शिक्षा से संबंधित समीक्षा किया और कई कुरीतियां भी पाया गया है जो जन्मीन है, स्वाभाविक है, और उसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे। जैसे शिक्षक की कमी है, जहाँ स्कूल बिल्डिंग की जर्जर अवस्था है, जहाँ पहरेदारी नहीं है, इस चीज की जो कमी है उस कमी को भी पूरा करने के लिए हम लोग आज निर्णय लिए हैं। सरकार के पास हम लोग बात को रखेंगे और जितना जल्द से जल्द हो हम लोग इसको पूरा करते हुए एक अच्छा गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक की बहाली करेंगे और एक इस राज्य में शिक्षा की बुनियादी ढांचा को हम लोग मजबूत करने पर हम लोग दिशा निर्देशन देंगे। देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया है। पूजा के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा बैद्यनाथ को सर्वोच्च न्यायाधीश बताया और कहा कि बाबा सबके साथ इंसाफ करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देवघर के बैद्यनाथ से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि कवि कुमार विश्वास देवघर बैद्यनाथ पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही बैद्यनाथ को सर्वोच्च न्यायाधीश बताया और कहा कि बाबा सबके साथ इंसाफ करते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देवघर से हैं, बैद्यनाथ से। दरअसल आपको बताते चलें कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जहां पर लोग दूर दूर से यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसी दौरान देवघर कवि कुमार विश्वास पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देवघर से हैं, जहां पर कवि कुमार विश्वास देवघर पहुंचे हैं और जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की है। दर्शन से बड़ी विशेष कोई वजह किसी विश्व में किसी के पास क्या हो सकती है। तो बाबा का आशीर्वाद मुझ पर सदा से है और मेरी आस्था उनमें सदैव दृढ़ है। मैं इस क्षेत्र से कभी भी गुजरा, मैं दुमका गया, मैं कहीं भी गया, एक काम मैंने सबसे पहले किया कि मैं बाबा के दर्शन किया। सैनिकों के कल्याण सुपौल में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम सुपौल जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित नगर भवन में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और निर्मली के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव और विधायक रामविलास कामत और डीएम कौशल कुमार, एसपी शैशव यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया है। और कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों और दूरदर्शन पटना से आए कलाकारों ने सैनिकों के याद में एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को भावुक कर दिया। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को याद किया गया है। कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से समा बांधी और अपनी प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सुपौल से हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये जो आयोजन है वो एक शाम शहीदों के नाम किया गया है। और कार्यक्रम सुपौल जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित नगर भवन में इसका आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और निर्मली के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने किया है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों और दूरदर्शन पटना से आए कलाकारों ने सैनिकों की याद में एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को भावुक किया है। दरअसल ये कार्यक्रम सुपौल में रखा गया, जहां पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा गया और यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। स्थानीय कलाकार, दूरदर्शन पटना से आए कलाकारों ने
सैनिकों के याद में एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को भावुक किया है। दीप प्रज्वलित करके किया गया है। बक्सर शहर के मेन रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में रविवार को नागेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाया, होली की शुभकामनाएं दी और बताया गया कि प्रत्येक साल शहर में पहली होली मिलन समारोह का आयोजन इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। इस क्रम में हरि कीर्तन करते हुए लोगों ने होली के गीत भी गाए हैं। दरअसल होली का त्यौहार नजदीक है और जिसको देखते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया है। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, भक्ति गीतों के साथ लोगों ने होली भी मनाई है। दरअसल बक्सर शहर के मेन रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने भी हिस्सा लिया और जहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाया, होली की शुभकामनाएं दी और प्रत्येक साल शहर में पहली होली मिलन समारोह का आयोजन इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। इस क्रम में हरि कीर्तन करते हुए लोगों ने होली के गीत भी गाए हैं। आपको बताते चलें कि होली नजदीक है और होली त्यौहार को देखते हुए आपको बताते चले कि हर साल शहर में पहली होली मिलन समारोह का आयोजन इन्हीं के द्वारा कराया जाता है और इस क्रम में हरि कीर्तन करते हुए लोगों ने होली के गीत भी गाए हैं। जो हमारे कार्यक्रम में आज तनाव के 2 दिन के बाद फगुआ की शुरुआत हुई होगी, लेकिन हमारा लगता है कि कलाकार शुरुआत कर रहे बड़े, लेकिन परंपरा ये है हमने के बसंत पंचमी के दिन तार ठोका अब पूर्णिमा के दिन फगुआ गवाए शुरू हो, लेकिन ठीक बात तार ठोका तो फगुआ होकर लगा तो पारंपरिक गायन हमने के हनुमान जी के तो सब सुमिरन कर रहा है कि कलयुग के भगवान ही है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज का गाजे बाजू के साथ में नगर में मंगल प्रवेश हुआ है। इस दौरान जगह जगह पर जैन समाज के लोगों ने गुरुदेव की आरती उतारी, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। तो वहीं दिल्ली से कोलकाता जाने वाले NH2 पर स्थित कर्मनाशा बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है, जिससे जीटी रोड से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार कुंभ मेला में जाने और लौटने के दौरान 4 चक्का वाहन काफी संख्या में रॉन्ग साइड में घुस गए थे, जिसके कारण धीरे धीरे जीटी रोड पर जाम लगना शुरू हो गया और देखते ही देखते टोल प्लाजा से लेकर मरहिया रोड तक पहुंच गया। इसे लेकर NHAI और पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कैमूर से हैं, जहां पर NH2 पर भीषण जाम लगा हुआ है, जिससे यातायात और आवागमन करने में यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ रूटों को डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि भीषण जाम लगने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ये जो है जाम लगा है, जिससे तमाम तरह की लोगों को जो है वो तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल दिल्ली से कोलकाता जाने वाले NH2 पर स्थित कर्मनाशा बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खुलाने की कोशिश भी की और इसे जीटी रोड से आवागमन करने वाले लोगों को भी तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा है। हम लोग 12 है, गया में बैठे हैं।
तो कितना देरी में पहुंचेंगे हम लोग को मालूम है। नारी आदमी आया, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? कुंभ में। कुंभ में जाएंगे। तो कितने देर से आप लोग जाम में फंसे हैं? कुछ पता चल पा रहा था? पता कि वही रहते 7 बजे गाड़ी गए बैठे हैं, अभी तक पहुंचिए ना, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी कोई पता नहीं। 5 से 6 घंटा। 6 घंटा हो गया। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? खाने पीने की व्यवस्था जहाँ पे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, और क्या। और कुछ बच्चे लोग हैं तो गाड़ी में भी सामान है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं मिली है? कुछ वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरह। अगर हम बड़ाई करते हैं तो गलत है ये। कोई उस तरह का कोई जाम व्यवस्था नहीं छुड़ा रहा है? हाँ? जाम में प्रशासन दिखा था? प्रशासन हाँ, कहीं कहीं पे दिखे वो 1-2 सिर्फ चेक पोस्ट पे ही, और कहीं प्रशासन नहीं दिया। यूपी और बिहार का बॉर्डर है कर्मनाशा जी। और यहाँ छोटी गाड़ी जो है रॉन्ग साइड से चल आती है और कुंभ मेला की वजह से काफी गाड़ी का आवागमन ज्यादा है। रॉन्ग साइड से छोटी गाड़ी थोड़ा आ जाती है, जब जैसे चौक लग जाता है, छोटी गाड़ी को यात्री को किसी जगह दिक्कत नहीं हो, इसी गाड़ी को साइड से। तो जाम की स्थिति क्या रहा है? जो धीरे धीरे कम हो गया है? कम हो रहा है, क्या चालू हो रहा है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में आपको बताते चलें कि टीबी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस दौरान टीबी बीमारी को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए हैं। आयोजित कार्यक्रम में बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव समेत कई मुख्य लोग भी उपस्थित रहे, जहां पर दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है और दवा दोस्त संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया। आज जो प्रोग्राम था ये टीबी अवेयरनेस प्रोग्राम था। ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, कैसे उसको फैलने से रोक सकते हैं, क्या क्या उसका सिम्टम्स है और उसका मेडिसिन हम लोग कहाँ से ले, वो सब पे हम लोग जागरूकता प्रोग्राम आज रखे हैं, जिसमें हम लोग बताया कि टीबी का होने का चांसेस कैसे है और किस सिम्टम्स को हम लोग पकड़ के वहाँ कहाँ इलाज कराएं। कैसा सिम्टम्स है तो टीबी हो सकता है, कहाँ इलाज कराएं। हम लोग जैसे सदर है, आसपास का नियरेस्ट जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके हम लोग आराम से जांच करा सकते हैं। उसका 6 मंथ का मेडिसिन जो रहता है वो कम्प्लीटली फ्री मिलता है, प्लस गवर्नमेंट उसको 500 रुपया पर मंथ देती है ताकि वो अच्छे से खा पी सके। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में धुत एक कैदी ने सदर अस्पताल परिसर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा। दरअसल वैशाली जिले के रणधीर कुमार गिरी नामक व्यक्ति शराब के नशे में पुलिस की पकड़ में आया था। जब पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल लेकर गई तो नशे में वो अस्पताल में हंगामा करने लगा। कैदी ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर हंगामे का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा। दरअसल समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर शराब के नशे में धुत एक कैदी ने सदर अस्पताल परिसर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वैशाली जिले के रणधीर कुमार गिरी नामक व्यक्ति शराब के नशे में पुलिस की पकड़ में आया था। जब पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल लेकर गई तो नशे में वो अस्पताल में हंगामा करने लगा और अब ये जो वीडियो है वो जमकर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। तो जमशेदपुर पुलिस की सक्रियता से मानव तस्कर महिला को गिरफ्तार किया गया है। परसुडी थाना क्षेत्र स्थित लोको कॉलोनी की रहने वाली निशा तियू को पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उस पर 9वीं कक्षा की एक छात्रा को बहला फुसलाकर रांची पहुंचाने का आरोप है, जहां से उसे बेचने के लिए दिल्ली ले जाने की योजना थी और साथ ही पुलिस की तत्परता के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई और उन्हें किशोरी को धनबाद में ही छोड़कर भागना पड़ा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जमशेदपुर से सामने आया, जहां पर मानव तस्कर महिला जो है वो गिरफ्तार किया गया है। महिला को परसुडी थाना क्षेत्र स्थित लोको कॉलोनी की रहने वाली निशा तियू को पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
एक लड़की की मिसिंग का खबर लेकर के आई थी उसकी माँ कि मेरी बेटी गायब है। उसके संदर्भ में हम लोग छानबीन किया तो पता चला कि उसकी माँ के द्वारा ये बताया गया कि एक महिला के साथ वो लगातार संपर्क में थी और संभवतः उनके द्वारा मेरी बेटी को ले जाया गया होगा। वो उस महिला को बुला करके लेकर के आई साथ में ही। तो उससे गहन पूछताछ के उपरांत ये पता चला कि उस लड़की को रांची के एक महिला के सहयोग से उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में हमने वहाँ ट्रेन के लोकेशन के आधार पर वहाँ के जीआरपी की टीम से हमने संपर्क किया तो पता चला कि उसको आरपीएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और धनबाद सीडब्ल्यूसी की टीम को सौंप दिया गया है। और इस संदर्भ में हमने मामला दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा छानबीन के उपरांत एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि एक लड़की को ले जाने में कम 10 से 15 हज़ार रुपया उसको दिया जाता था यहाँ से रांची तक पहुँचाने का, और रांची में जो उनकी सहयोगी थी वो उनका काम होता था वहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने का। मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम गांव निवासी 1 लाख का कुख्यात इनामी अपराधी प्रिंस को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी प्रिंस को पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी पर मधेपुरा सहित अन्य जगहों पर करीब 14 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मधेपुरा पुलिस को लंबे समय से गिरफ्तार अपराधी की तलाश थी। मधेपुरा एसपी संदीप सिंह ने प्रिंस की गिरफ्तार एक बड़ी वो सफलता माना है। लाख रुपए के इनामी अभियुक्त प्रिंस कुमार, जो रहने वाला श्याम गांव का है, थाना ग्वालपाड़ा, जिला मधेपुरा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये लंबे समय से भागा हुआ था तथा फिरारी काट रहा था, बदल बदल के अपना ठिकाना रह रहा था। बिहार में भी इसके कई ठिकाने थे। अभी हाल फिलहाल में ये पंजाब भागा हुआ था। इसको गिरफ्तार किया गया है और पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए इसे माननीय न्यायालय अग्रसारित किया जा रहा है। इसके ऊपर कुल 14 कांड विभिन्न धाराओं अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और ये एक मधेपुरा पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। राजधानी रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत विगत कुछ दिनों से पुलिस अधीक्षक खलारी और बुढ़मू थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बुढ़मू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदन बेड़ा और बारू बेड़ा में अवैध अफीम की खेती की गई है, जिसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक खलारी और बुढ़मू थाना प्रभारी रितेश कुमार के नेतृत्व में ग्राम मदन बेड़ा और बारू बेड़ा के ग्रामीणों के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि कानूनी प्रक्रिया होने से पहले नुकसान के बारे में, साथ ही अफीम की खेती से होने वाली सजा के बारे में बताया गया है। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा अफीम के खेतों को ट्रैक्टर और हल बैल के माध्यम से नष्ट किया गया। साथ ही प्रतिज्ञा ली गई कि भविष्य में अफीम की खेती नहीं करेंगे। हम लोग को समझ में आ गया और उसके बाद में आज के बाद में किसी तरह गलती से हो गया, लग गया, लेकिन सब हम लोग अपने गांव वाला सब मिलकर हम लोग नष्ट कर दिए। उसके बाद अगले साल कभी भी जिंदगी में नहीं लगाएंगे, ये हम लोग सोचे हैं और ना ही लगाने। तो पुस्ता वाला खेती अगल बगल लगाया हुआ था, इधर भी लगाया था, लेकिन हम लोग उसको खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। बड़ा बुक के माध्यम से हम लोग समझाया गया और डीएसपी के माध्यम से हम लोग समझाया गया पूरा बस्ती, दोनों टोला, और उसके बाद में हम लोग को पूरा अपने मन से हम लोग खत्म कर दिए और अगले साल भी इंशाल्लाह जिंदगी में नहीं लगाने का विचार है और ना ही करने देंगे, अगला कुछ नहीं। कोडरमा जिले से रिश्ते को शर्मसार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है। अपनी बेटी की परवरिश के लिए महिला ने जिस व्यक्ति से दूसरी शादी रचाई थी, उस पर ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। मामला जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र का है। पीड़ित नाबालिग की मां ने बताया कि साल 2016 में एक सड़क हादसे में उनके पति की मृत्यु होने के बाद में बेटी की बेहतर परवरिश और जीवन यापन के लिए दूसरी शादी रचाई।
शादी के बाद दूसरे पति से उन्हें एक बेटा और बेटी भी हुआ। इसके बाद से उसके पति की गंदी नजर पहले पति से हुई और फिर बेटी पर पड़ने लगी। खबर बगहा से है, जहां पर बिहार के कश्मीर में आपको बताते चले कि बाघ नजर आया है। बाघ को करीब से देखकर पर्यटकों का जत्था बेहद रोमांचित हो गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर में इन दिनों देशी विदेशी सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्हें रविवार को बीटीआर भ्रमण के दौरान बाघ, हिरन, चितर और साथ ही सांबर के अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर का करीब से दीदार हुआ। और आप भी एक बार वाल्मीकि नगर आइए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बगहा से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि बिहार के कश्मीर में बाघ नजर आया है। बाघ को देखकर पर्यटक भी काफी ज्यादा जो है रोमांचित हो गए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि नगर में इन दिनों देसी विदेशी सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठाने भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें रविवार को बीटीआर भ्रमण के दौरान बाघ, हिरन, चीतर और साथ ही सांबर के अलावा राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी करीब से दीदार हुआ है। आपको नजारा दिखा रहे हैं जो कि वाल्मीकि नगर का है, और अगर आप यहां पर आते हैं तो एक बार जरूर यहां पर आइए।